नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आज एक्सपायरी थी। आज बहुत ही रेंज बाउंड एक्सपायरी रही। लास्ट के टाइम उसने बैंक निफ्टी और निफ्टी ने मूवमेंट दी। तो चलो हम देखते डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, एक यम पैटर्न बना हुआ है। अगर यम पैटर्न के हम सॉरी आवरली में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो इंडिसिसिव कैंडल बनी थी 7 नवंबर को, इसके नीचे इंडिसिसिव कैंडल मतलब बायर और सेलर कंफ्यूजन में होते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो अब मार्केट ने इस इंडिसिसिव कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है। तो अब जो आवरली कैंडल में हम देखते हैं, आवरली कैंडल में निफ्टी ने सपोर्ट भी ब्रेक किया हुआ है। अब अगर शार्क पैटर्न हम देखें, शार्क पैटर्न अगर हम देखें तो शार्क पैटर्न का जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 17,800। ये है 17,850 हार्मोनिक शार्क पैटर्न। अब ये एक यम पैटर्न बनाया हुआ है जिसको हम डबल टॉप भी बोलते हैं। तो डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आया है और इस यम की जो बीच की नोक होती है उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा संभल के ट्रेडिंग करना पड़ेगा। आप मिनिमम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए क्योंकि मार्केट अब डिक्लाइन फेज में जा सकता है। जब तक मार्केट 17,850 ब्रेक नहीं करता तब तक आपको नीचे की मूवमेंट नहीं मिलेगी और 18,000 से ऊपर आपको 18,300 तक ये एक बहुत ही जिसको बोल सकते हैं प्रीमियम आपको मिलेगा नहीं उतना जितना प्रीमियम का बढ़ना चाहिए, उस तरह बढ़ेगा नहीं। तो याद रखें 17,850 और 18,300, 17,850 और 18,300 ये है 450 पॉइंट की रेंज। इसके बीच में मार्केट एक डिक्लाइन फेज है। डिक्लाइन फेज क्या होता है कि आपके जो लो है और हाई है, ये मैं आपको बताता हूँ। डिक्लाइन फेज ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे इस लो को तोड़ेगा प्रीवियस, लेकिन सस्टेन नहीं होगा। वो फिर इसके ऊपर जाएगा, हाई को तोड़ेगा लेकिन सस्टेन नहीं होगा, फिर इस लो को तोड़ेगा। इस तरह ये मतलब इसको डिक्लाइन फेज बोलते हैं। किस साइड का एक साइड हाई तोड़ेगा, एक साइड लो तोड़ेगा, लेकिन सस्टेन नहीं होगा नीचे या ऊपर की तरफ। तो ये होता है डिक्लाइन फेज। अब हम आज का इंट्राडे का देखते हैं कि इंट्राडे में ट्रेड कहाँ बनता था। अभी इंट्राडे में मैंने कल का भी ये लेवल दिया था। अगर आप देखो तो यहाँ टच किया था। अगर कोई रिस्की ट्रेडर हो वो इसी रनिंग कैंडल में ही भी पुट मार सकता था, लेकिन चलो ये डबल टॉप पैटर्न बना। उसके बाद अगर हम देखें 5 मिनट में निफ्टी में, 5 मिनट में तो हमारा यहाँ पे ट्रेड बन रहा था क्योंकि कोई भी अगर डायरेक्ट नीचे जाएगा नहीं, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स डायरेक्ट ऊपर आएगा नहीं, वो पक्का एम और डब्ल्यू पैटर्न बना के नीचे आएगा। तो ये डबल टॉप बना तो यहाँ हमारा एक, यह हमारा एक्चुअल पुट बन रहा था और इसके ऊपर एक हमारा स्टॉप लॉस होता है। और आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया एक मूवमेंट आई। और भी अगर हम देखना चाहे, एक लाइन हम यहाँ भी मार सकते हैं। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे भी एक पुट बाय दिया था और यहाँ पे भी एक पुट, इसके नीचे मैंने पुट बाय दिया था। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट के बाद जिसको बोलते हैं ना पुल बैक, इस तरह मैंने साइन बना के भी डाला था कि ये तो यहाँ पे मैंने एक पुट दिया था तो उसमें भी पॉइंट मिले, ज्यादा नहीं लेकिन कम मिले। तो चलो ये हो गया, एक ट्रेड हो गया निफ्टी में। और सेकंड ट्रेड क्या है? सेकंड ट्रेड आपका बनता था इस कैंडल के ऊपर। क्यों? क्योंकि सेम ये डबल बॉटम बना था, डबल बॉटम बना था तो ये तुरंत ब्रेक नहीं करता, तो यहाँ पे हमारा एक कॉल बनता। ये दो ही ट्रेड आज की डेट में निफ्टी में थे और कोई ट्रेड था नहीं। तो अब कल के लिए रेंज क्या है? कल अगर हम देखें तो 18,064 के ऊपर हमारी बाय बनती। क्यों बनती है? क्योंकि ये यम पैटर्न का बीच का नो के जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा हमारा बाय नहीं बनेगा। और सेल सेल जो बनता है वो हमारा बनता है 17,970 के नीचे सेल बनता है क्योंकि ये डबल बॉटम बनाया हुआ है। तो ये था निफ्टी का। अब हम चलते बैंक निफ्टी की
तरफ बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड कहाँ बनता था। अब हम वन डे कैंडल में चलते हैं। वन डे में क्या कह रहा है? वन डे में अगर आप देखो तो ग्रीन कैंडल है। निफ्टी में देखो तो इंडिसिसिव स्टार कैंडल है, यम पैटर्न के नीचे क्लोज दिया है, और इसका यम पैटर्न अगर आप देखोगे तो वो है 40,822। 40,822 ये यम पैटर्न है। लेकिन अभी भी निफ्टी हमारी 41,600 है, तो ये 800 पॉइंट दूर है अभी। तो ये इंडिसिसिव कैंडल है। अभी इसमें भी हमारा शार्क पैटर्न है, ये है शार्क पैटर्न, और शार्क पैटर्न की रेंज भी 39,600 दिखा रहा है, 39,600। लेकिन उससे पहले यम पैटर्न का जो नोक है 40,822, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अब आवरली कैंडल में भी अगर आप जाके देखोगे तो आवरली कैंडल में भी बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव जोन में है, अभी भी पॉजिटिव है, डिक्लाइन फेज में भी नहीं गई। डिक्लाइन फेज मतलब क्रैश नहीं होता, तो उसमें कंसोलिडेशन होता है। हाँ, लेकिन ये है, अगर आप इलियट व्यू देखोगे तो ये जो 5 नंबर की मूवमेंट है इलियट व्यू में, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको और छोटा करते तभी इलियट व्यू में क्या है कि यहाँ से ये एक हो गया, ये दो करेक्शन हो गया, और ये तीन हो गया, ये चार करेक्शन हो गया, और ये जो पांच है, ये ये जो पांच की मूवमेंट है ये ऊपर जाके क्लोज होके, और इस तीन वाले के आधे वाले एरिया में कहीं पे इसने एक टच करना चाहिए था, लेकिन ये टच कहाँ के आके 4 नंबर के लो पे। तो ये अब ये भी डिक्लाइन फेज में जाएगा। डिक्लाइन मतलब क्या? फ्लैट या जिगजैग मोशन या हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल में ये जा सकता है। तो यहाँ पे भी अभी कम क्वांटिटी में ट्रेड करे, जिन्हें जिसके कारण आपकी कैपिटल बच सके। अभी हम देखते हैं आज का 5 मिनट में ट्रेड कहाँ बन रहा था। अगर बैंक निफ्टी में देखियो तो सेम जो मैंने कल लेवल बताई थी उसको टच करके ये नीचे आया, तो हमारा फर्स्ट ट्रेड जो बनता था वो यहाँ पे बन जाता। वो यहाँ पे क्यों बनता? उसकी वजह ये थी, सॉरी, फर्स्ट ट्रेड हमारा 30 मिनट की रेंज थी, तो यहाँ पे बनता, और स्टॉप लॉस ये जो 3 कैंडल का हाई था ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता, और एक बहुत ही बढ़िया, या कम से कम 70-80 पॉइंट हमें मिल जाते। और सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ बनता? तो वो यहाँ पे बनता। मैंने सेकंड ट्रेड जो दिया था वो इसके ऊपर दिया था, और यह स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने क्यों दिया? ये डोजी कैंडल थी, ये इन्वर्टेड हैमर था, इसके ऊपर मैंने दिया था, तो इस कैंडल पे मैंने दिया था, थोड़ा एग्रेसिव हुआ, लेकिन डबल बॉटम बनने देता तो ये यहाँ से बहुत ही बढ़िया पॉइंट मिलते। मुझे लगता है 41,400 का कॉल 200 तक गया है, वो 40 रुपए से लेके 42 या 45 पे कुछ बाइंग हो जाती, तो 200 रुपए अच्छा मूवमेंट मिलता। लेकिन चलो, जो हो गए सो हो गए। लेकिन डब्ल्यू पैटर्न के बिना मार्केट ऊपर नहीं जाता, एम पैटर्न के बिना मार्केट नीचे नहीं आता। तो ये एक पुट बन रहा था और एक कॉल बन रहा था। उसके बाद यहाँ पे भी एक कॉल बन सकता था, यहाँ पे अगर कोई छूट जाता तो यहाँ पे कॉल बनता। हमेशा ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का इंतजार जरूर करें, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते। क्यों? फेक ब्रेकआउट आपका 80% फेक ब्रेकआउट मिलेगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड। ओनली 2 ट्रेड बन रहे थे। अभी हमारा बाइंग जो बनता है वो ये वो बनता है यहाँ, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है इसके इसके ऊपर ही हमारा बाय बनता है 41,720 के ऊपर, और सेल बनेगा 41,300 के नीचे। और बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, तो सेम आज की तरह या 30 मिनट की रेंज फॉलो करनी है। और आप मेरा सेन शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे मैं स्टॉक देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए विथ टारगेट, जिससे आपको सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।